अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान का सांस रुक जाए, उसका दिल धड़कना बंद कर जाए और डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर दें? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? और इसके साथ साथ क्या वो वापस आ सकता है? जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, सूरह आल इमरान आयत नंबर है 185, कि हर जिंदा चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत के बाद वापस आ जाना तो ये एक ऐसी कहानी जो सिर्फ फिल्मों में दिखाई जाती है, ये ड्रामों में दिखाई जाती है, लेकिन ये सिर्फ फिल्मों की और ड्रामों की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के कई कोनों में ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो आज मैं आपके सामने पेश करूँगा। कुछ ऐसे इंसान जो मौत को देखकर वापस आ चुके हैं। सुनने में तो ये बात बहुत अजीब सी लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत है और हकीकत कभी कभी हमारे सामने आती है। शायद अल्लाह ने उन्हें दिखाया कि ज़िंदगी का मज़ा कैसा है या मौत का मज़ा कैसा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और मैं आपके सामने रखता हूँ केस नंबर 1। केस नंबर 1 है अमेरिका के शहर ओहायो का, जिसका नाम है एंथनी याले। 10 अगस्त 2013, ओहायो सिटी। सुबह के 11 बजे एंथनी 37 साल का, जो अपने घर में सो रहा था, अचानक उसकी वाइफ ने देखा कि उसकी सांसें रुक गई हैं। तो उन्होंने पैनिक में आकर 911 में कॉल मिला दी, और 911 एक इमरजेंसी कॉल नंबर है। एम्बुलेंस आई, सीआरपी वगैरह दी गई, लेकिन 45 मिनट तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई हार्ट बीट वापस नहीं आई। डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया, ही इज़ गोन, अब ये दुनिया में नहीं बचा। सुहाना और उनका बेटा हॉस्पिटल रूम में आए। बेटे ने अपने पापा के हाथ पकड़े और बोला, डैड प्लीज़ कम बैक, डैड प्लीज़ कम बैक। और उसी पल एक नर्स चिल्ला उठी, वेट, आई सी अ हार्ट बीट। सब लोग शॉक में आ गए। डॉक्टर ने दोबारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। 24 घंटे बाद एंथनी बिना किसी ब्रेन डैमेज के बिल्कुल नॉर्मल। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा, मुझे लगा मैं सो रहा हूँ, पर मुझे एक रोशनी दिखी थी। ये केस ऑफिशियल मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुआ। डॉक्टर्स ने कहा, इट इज़ अ मिरेकल। साइंस ने इसे लाजरस सिंड्रोम बोला, जब हार्ट अपने आप रिवाइव हो जाए, इवन आफ्टर डेथ डिक्लेरेशन। Nobody really has an explanation for it, medically anyway. Earlier this month, doctors at Kettering Medical Center pronounced a West Carrollton man dead. Then he woke up. केस नंबर 2 है पॉम रेनॉल्ड्स, जिसने मौत के बाद सब देखा, जिसने डॉक्टर्स की बातें सुनी, जिसने नर्स की बातें सुनी। ये केस रिकॉर्ड किया गया यूएसए में 1991 में। सिटी है एटलांटा। पॉम रेनॉल्ड्स एक 35 साल के सिंगर। उनके ब्रेन में एक मैसिव सा दर्द था। इसके लिए सर्जरी ज़रूरी थी। सर्जरी रिस्की होने की वजह से डॉक्टर उनको बॉडी टेम्परेचर 15 डिग्री तक गिरा दिया गया। उनका पूरा ब्लड ड्रेन हो गया। इस प्रोसेस में उनका हार्ट बीट बंद हो गया, सांस आना बंद हो गई और ब्रेन ने काम करना छोड़ दिया। मेडिकली अगर देखा जाए तो वो भी डेथ डिक्लेयर हो चुकी थी। जब उनका ऑपरेशन चल रहा था तो उनके इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने आप को ऊपर से देखा, यानी कोई ऐसी चीज़ थी जो उनको ऊपर की तरफ लेकर जा रही थी, और उन्होंने अपने आप को देखा कि उनका ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने डॉक्टर्स की बात सुनी कि डॉक्टर्स आपस में क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने नर्सों की बात सुनी कि नर्स आपस में क्या बात कर रहे हैं। और यहाँ तक कि इतनी डिटेल में उन्होंने ये बात कही कि जिस इंस्ट्रूमेंट से वो उनका इलाज कर रहे थे, यानी उनकी सर्जरी कर रहे थे, तो वो उन इंस्ट्रूमेंट्स का भी नाम बता रही थी। और ये सारी बातें उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताई हैं। A very tiny pinpoint of brilliant white light way off in the distance. And it began to pull me. And I distinctly heard my grandmother call me. And I remember thinking, I wonder if I deserve to be here. पाम ने कहा कि मुझे कोई ऐसी चीज़, रोशनी, जो मुझे ऊपर की तरफ लेके जा रही थी, और वो एक टनल की तरफ लेके जा रही थी जो बहुत ज़्यादा रोशन थी, जहाँ पर उसको अपने मरे हुए रिश्तेदार दिखे, लेकिन उन्होंने कहा अभी नहीं। इसके बाद उनकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो वार्म होने लग गई, गर्म होने लग गई, जिसके बाद उनकी रूह वो वापस आ गई। और ये सारी बातें एग्जैक्ट उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही। जब वो वापस आई तो डॉक्टर्स ने उनका ब्रेन मॉनिटर किया, लेकिन इत्तेफाक की बात ऐसे है कि वो ब्रेन एक्टिव ही नहीं था। लेकिन फिर भी पाम सारी डिटेल्स बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो ये हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस केस है जो लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक इल्यूजन था, यानी ब्रेन इल्यूजन था जो पाम के साथ हुआ, और कुछ लोग यकीन करते हैं कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस पाम ने किया, जिसको उन्होंने नाम दिया सोल आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस।
केस नंबर 3 की बात करते हैं, जो अभी कुछ टाइम पहले 2018 में रिकॉर्ड किया गया साउथ अफ्रीका में। जून 2018 साउथ अफ्रीका, एक रोड एक्सीडेंट में एक औरत बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गई। इतनी ज़्यादा ज़ख्मी हुई कि एम्बुलेंस को बुलाया गया। जब एम्बुलेंस में अंदर नर्स मौजूद थे तो उन्होंने चेक किया, तो जिसकी वजह से ना उसका दिमाग चल रहा था, ना ब्रेन एक्टिव था, ना ही कोई हार्ट बीट आ रही थी, ना ही कोई सांस आ रही थी। तो वहीं पर ही नर्स ने सोच लिया था कि ये एक्सपायर्ड है। जब उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो डॉक्टर्स ने उसको मेडिकली तौर पर डेड डिक्लेयर कर दिया। जब उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया तो उसको फिर दफनाने के लिए, यानी उसकी आखिरी रसूमात को पूरा करने के लिए जब उसके घर वालों को बुलाया गया, और इवन कि उनके घर वालों ने भी पूरा इंतज़ाम कर लिया था, फिर उसके बाद कुछ एक अजीब सा वाक़या पेश आया। जब उसको दफनाने के बिल्कुल आखिरी मराहिल पर थे, तब किसी ने नोट किया कि इसकी सांसें चल रही हैं। तो उन्होंने जैसे कफन का जिप खोला तो उसमें देखा कि इस लड़की की, इस औरत की सांस चल रही है। जब ये चीज़ देखी गई तो सारे लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो बहुत ज़्यादा शॉक थे, हैरान थे। उसको इमरजेंसी में दोबारा हॉस्पिटल लेकर जाया गया। जब ये केस डॉक्टर्स ने देखा तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो जब उसको चेक किया गया तो उसकी हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल थी। वो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे एक इंसान होता है जो एक्सीडेंट हो जाता है, वो उसकी तरह बिहेव कर रही थी। फिर उस औरत ने अपने आप को पूरा रिकवर किया। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो जब एक्सीडेंट होने वाला था तो वो बिल्कुल अचानक से शॉक में चली गई थी, जिसकी वजह से ऐसा सस्पेंशन, ऐसे एनिमेशन क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कंसिडर कर लिया था कि वो डेथ हो गई, हालांकि डेथ नहीं हुई थी। ऐसे स्टेट में चले जाना मतलब या तो जिंदा या लगभग डेथ जैसा होता है। बात करते हैं चौथे और आखिरी केस की, जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से हुआ। 2019 में इंडिया के शहर बिहार में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो शायद आज से पहले कभी वाक़या नहीं हुआ। बिजली गिरने की वजह से एक आदमी बेहोश हो गया। जब उसको डॉक्टर्स के पास लेके जाया गया तो डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। तब उसकी अंतिम संस्कार, यानी जो हिंदुओं की आखिरी रस्मात होती है, उसकी जब तैयारी की जा रही थी, तो जब उनकी आखिरी रस्मात को पूरा किया जा रहा था तो किसी ने नोट किया कि उनका हाथ हिल रहा है। तो जब देखा गया कि ये हाथ हिल रहा है तो उनको फिर वापस दोबारा से हॉस्पिटल लेके जाया गया, और जितनी देर में हॉस्पिटल उनको लेके जाया गया, इतनी देर में उनकी सांस वापस आ गई और वो होश में आ गए। ये सारी चीज़ें देख के लोग शॉक में चिल्लाने लग गए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। डॉक्टर्स ने कहा शायद उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो गया था, जिसकी वजह से ब्रेन ने सिग्नल वापस भेज दिए, और उससे पहले का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। यानी टेम्परेचर की वजह से उनकी बॉडी बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे कोई पैरालाइज, यानी सांस वगैरह और दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था, और आज वो आदमी पूरी तरह सेहतमंद है। ये जो 4 केस हैं और ये जो 4 कहानियाँ हैं, ये हर कहानी एक के बाद एक सवाल छोड़ जाती है। क्या इंसान मौत के बाद दोबारा वापस हो सकता है, यानी मौत के बाद वो दोबारा जिंदा हो सकता है, या ये सिर्फ इंसान का एक इल्यूजन है, यानी एक सिर्फ दिमाग का इल्यूजन है जो इंसान खुद क्रिएट करता है। अगर देखा जाए तो साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के पास इसका जवाब है। शायद ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक ऐसा सफ़र, एक ऐसी दुनिया है जहाँ सिर्फ कुछ लोग गए और वापस आ गए। अगर देखा जाए तो साइंस के पास तो इसका जवाब नहीं है, लेकिन हमारे पास इसका जवाब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ उसके हाथ में है, वो जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे जिंदा कर दे। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह मोमिनून आयत नंबर 80 में इरशाद फरमाता है, और वही है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। और शायद अल्लाह ताला ने इनको मौत के किनारे तक लेकर गया और उनको फिर वापस लेकर आया, और ये चीज़ बताई कि मौत और ज़िंदगी का मालिक सिर्फ अल्लाह है। मैं हूं मुनीब आफ्ताब। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल मुनीब भाई को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के और वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ तो मुझे सब्सक्राइब कर लें।